ये ज्ञान अटल सत्य ज्ञान है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप भगवान में श्रद्धा और आस्था रखते हैं तो ये ज्ञान आपके लिए ही है। गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन पाकर जो पुरुष प्रभु की आराधना नहीं करता है वो मनुष्य अपना सब कुछ खो जाता है, पाता कुछ भी नहीं है। शायद आप इसे न समझें कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक पल में बदल सकती है, इसलिए तुम चीज़ों को हल्के में न लेने की बजाय इसके लिए आभारी रहो और अच्छे कर्म करो। हम लोगों के लिए रोते हैं, लेकिन समय के बारे में क्या? समय भी कभी वापस नहीं आएगा। कुछ पल भगवान के सुमरन में अवश्य ही दें। भक्त भगवान से डरने वाला होता है। भक्त किसी का भी बुरा नहीं करता। भक्त सदैव ही धर्म का पालन करता है। अच्छे लोगों का स्वभाव भी अच्छा ही होता है। वे अपने आचरण से दुनिया महकाते रहते हैं। मनुष्य का अच्छा आचरण ही प्रगति की ओर ले जाता है। तेरा मेरा करते करते मनुष्य अपना जीवन खो देता है और ये भली भांति जानता भी है कि मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन दौलत की भूख इंसान को अंधा बना देती है और वो भगवान से दूर होता चला जाता है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपसे कब गलती हुई इसे सभी याद रखते हैं। ईश्वर के अलावा तुम्हारे आंसू और दुख दर्द को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वही हमारा असली माता पिता है। आप खुद से ही महसूस कीजिए, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में ज्ञानी वे ही लोग हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि संसार में भक्ति के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए ये जीवन भगवान के लिए समर्पण कर दें। अध्याय 7 के 17वें श्लोक में कहा है कि जो मुझ में एक ही भाव से अनन्य भक्ति करता है वे ज्ञानी पुरुष अति उत्तम हैं। मुझे तत्व से जानने वाले पुरुष को मैं भी अति प्रिय हूँ। गीता अध्याय 8 के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपने ही भांत संपूर्ण काल को सम देखता है, सुख और दुख को भी समान देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। गीता अध्याय 7 के 16वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सभी भक्त मुझे भजते हैं। गीता अध्याय 7 के 17वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति करने वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं भी अति प्रिय हूँ। गीता ज्ञानदाता चारों में से ज्ञानी पुरुषों को श्रेष्ठ मान रहे हैं कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि हमारा जन्म केवल भक्ति करने के लिए ही हुआ है और इस संसार से आवागमन से मुक्त होने के लिए ही हुआ है। गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि भक्त की आस्था जिसमें भी होती है, मैं आपकी आस्था उसी में स्थिर कर देता हूँ। लेकिन जिस भक्त को ये ज्ञान हो गया कि भक्ति के बिना संसार में अपना कुछ नहीं है, वे पुरुष इन छोटे छोटे देवों का उल्लंघन कर जाते हैं। प्रमाण गीता अध्याय 7 के 14वें श्लोक में कहा है कि ये मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको तत्व से जानकर मुझको ही भजते हैं, अर्थात वे पुरुष
इस त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन कर जाते हैं। त्रिगुणमयी माया का अर्थ है रजगुण, तमगुण और सतगुण। यही 3 गुण हैं और यही 3 देवता हैं। गीता अध्याय 15 के 4 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक संसार में लौटकर फिर कभी नहीं आते। और जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से सृष्टि रचना हुई है, मैं भी उसकी ही शरण हूँ। अध्याय 15 के 16वें श्लोक में कहा है कि इस संसार में 2 प्रकार के भगवान हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और परब्रह्म। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी नाशवान और अक्षर पुरुष अविनाशी। इसी प्रकार इन दोनों प्रभुओं के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता अध्याय 15 के 17वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत यह लोकत्रियम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो इन दोनों प्रभुओं से कोई अन्य ही है, जो वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके वही सबका धार पोषण करता है, वही श्रेष्ठ अविनाशी परमात्मा है। पीछे भागा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सदगुरु मिले जी दीपक दे दिया हाथ। कबीर जीवन थोड़ा ही भला जो सत्य सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे न कोय। कबीर अंत समय जब आएगा नहीं लगेगी देर, ये सुंदर काया तेरी होगी राख की ढेर। हे परमात्मा, मैं तो लोक वेद सुने सुनाए ज्ञान पर विश्वास करता था। हे बंदी छोड़, अगर आप न मिलते तो ये जीवन ही नाश हो जाता। आपके दिए हुए ज्ञान के उजाले से हम इस ज्ञान को देखेंगे और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज्ञान का एक एक बोल अटल सत्य है। गीता अध्याय 8 के 13वें श्लोक में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुसुमरण यह प्रियाति तयन देहम सयाति परमाम गतिम। माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम ये एक अक्षर का मंत्र है और उच्चारण करके सुमरण करता हुआ जो साधक अंतिम श्वास तक शरीर छोड़कर जाता है वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। विचार करें, गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि ये ओम मंत्र तो मेरा है। जब ओम मंत्र ब्रह्म का ही है तो इस मंत्र को सभी देवी देवताओं के आगे क्यों लगा दिया गया है? जैसे प्रमाण के लिए ओम विष्णु देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इन सभी देवताओं के अपने अपने अलग मंत्र हैं, जिन्हें हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने, कथावाचकों ने हमें आज तक नहीं बताया गया। जब ये मंत्र इनके हैं ही नहीं तो नहीं लगाने चाहिए। इसीलिए ये मन माना आचरण, मन माने मंत्र हो जाते हैं। इसी वजह से हमें भक्ति में वो लाभ प्राप्त नहीं हुए जो हमें होने चाहिए। गीता अध्याय 16 के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहे हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है और ना सुख प्राप्त होता है और ना ही उसकी कोई परम गति होती है, यानी भक्ति करना ही उसका बेकार हो जाता है। अध्याय 16 के 24वें श्लोक में तुरंत ही कहा है कि हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करने योग्य है। हे अर्जुन, क्या करना है क्या नहीं करना है तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हमारे पूर्वज सभी बेचारे अनपढ़ ही थे। उस समय में केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। हमारे पूर्वज बहुत ही श्रद्धालु थे। उन्हें जो भी बता दिया
कि ये हैं भगवान। अच्छा जी, उसी पर वो बेचारे लग जाते थे। आज मालिक ने हमारे भाग्य खोल दिए हैं, आज हम सभी पढ़े लिखे हैं। कैसी दया की है परमात्मा ने। अब अपने हाथों से अपने शास्त्रों को स्वयं पढ़कर देखेंगे कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। आज के समय में हम इधर उधर के खर्चे में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। क्या आप 200-400 रुपए अपने जीवन को संवारने के लिए क्या खर्च नहीं कर सकते? और भगवान को पाने के लिए क्या खर्च नहीं कर सकते? जिसे हम बता रहे हैं, अपने सद्ग्रंथों से मिलाकर देखिए। जब आपको पूर्ण तसल्ली हो जाएगी, तब ये ज्ञान आपके हृदय में समा जाएगा। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप शास्त्रों को खरीदकर मिलाकर अवश्य देखें। ये लोक वेद वाली सुने सुनाए ज्ञान वाली दुनिया एक तरफ होगी और आप एक तरफ होंगे। फिर इस दुनिया के बहकाने से आप टस से मस नहीं होंगे और फिर आप सतभक्ति करेंगे। तब आपको ये ज्ञान भी हो जाएगा कि वो भगवान आपको कितने सुख देता है। कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल दूंगा जब परे मेरे से काम। हमारा उद्देश्य केवल आपको सत्य ज्ञान बताकर सत्य भक्ति कराना है। सच्चा और सही ज्ञान जानने के लिए सुनते रहिए अटल सत्य ज्ञान चैनल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।